4 गोरी भाभियों का शीशे का ब्यूटी पार्लर। तुम चारों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है ना? क्या बकवास कर रही हो? अगर इसकी तस्वीर अपने पार्लर के बाहर लगाओगे ना तो कस्टमर आने के बजाय भाग जाएंगे। अपना पार्लर शुरू होने से पहले ही बंद करवाना चाहती हो क्या तुम चारों? माँ जी, आप क्यों हमेशा ऐसी कड़वे बातें करती हो? करेला भी कड़वा होता है लेकिन सेहत के लिए कितना अच्छा होता है। वैसे ही मेरी बातें भी कड़वी हैं, लेकिन मैं तुम चारों की भलाई के लिए कह रही हूँ। इसके मनहूस कदम तुम्हारे पार्लर में पड़ते ही तुम्हारा पार्लर बंद हो जाएगा, समझी चारों? भाभी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरे कदम तो हमेशा से अपशगुन ही रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि आपका ये नया ब्यूटी पार्लर का काम होने से पहले ही खत्म हो जाए। आखिरकार क्यों सुमित्रा अपनी बहू को अपनी ही बेटी के खिलाफ क्यों इस तरह भड़का रही थी और उसे अपनी बहू के नए पार्लर में कदम रखने से रोक रही थी? क्या माया सच में एक मनहूस लड़की थी या इसके पीछे कोई और कारण था? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। आज मेरी चारों भाभियों का ससुराल में पहला दिन है। जल्दी जल्दी उनके लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। अच्छा हुआ मैंने कल ही भैया से पूछ लिया था कि भाभियों को क्या पसंद है। अरे ओ मनहूस, सुबह सुबह रसोई घर में क्या कर रही है? उठते ही सबसे पहले मेरे नजरों के सामने आई है तू। अब तो सारा का सारा दिन खराब हो जाएगा मेरा। माँ, वो मैं अपने हाथों से भाभियों के लिए उनका मनपसंद नाश्ता बना रही थी। क्या तेरे भाभियों के हाथ टूट गए हैं क्या जो वो अपने लिए नाश्ता नहीं बना सकती? और तूने सोच भी कैसे लिया कि तेरे इन काले हाथों का बना हुआ नाश्ता मैं अपनी गोरी गोरी बहू को खिलाऊंगी? सालों से करमचली बनकर घर में पड़ी हुई है। अब जा यहाँ से, और खबरदार अपने कमरे से बाहर निकली तो मेरा तो दिन खराब ही हो गया। कहीं मेरी बहू काली ना हो जाए तेरी काली शक्ल देखकर। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जाना। अपनी माँ सुमित्रा की बातें सुनकर माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। माया के काले रंग के चलते सुमित्रा उसे बचपन से ही नापसंद करती थी। सुमित्रा की चारों बहुएं काफी ज्यादा सुंदर और गोरी थी और सुमित्रा अपनी काली बेटी से नफरत करती थी। तो वहीं इतना सुंदर गोरा रंग होने के बावजूद भी सुमित्रा की चारों गोरी बहुएं अपनी काली नंद से बिल्कुल भी नफरत नहीं करती थी। माँ जी, काफी दिन हो गए हम लोगों को शॉपिंग करे। हम तो अब शॉपिंग के लिए जा रही हैं। अगर कुछ मंगवाना हो तो बता दीजिए। अरे नहीं बहू, आराम से जाओ। और हाँ, अगर पैसों की जरूरत हो तो बता दो, मैं दे देती हूँ। नहीं माँ जी, पैसे तो हैं हमारे पास। अब हम चलते हैं वरना आने में देर हो जाएगी। चारों गोरी बहुएं जैसे ही घर से बाहर निकलने लगती हैं तभी अचानक बाहर से उनकी काली नंद माया आती है। अरे भाभी, कहाँ जा रही है? हाँ, वो हम शॉपिंग के लिए जा रहे थे। तुम भी चलोगी? शॉपिंग तो मुझे भी करनी थी। अब बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं जल्दी से आती हूँ। सत्यानाश बहू, अब कोई जरूरत नहीं है शॉपिंग पर जाने की। लेकिन क्यों माँ जी, आखिर क्या हुआ? अरे कोई काली बिल्ली भी अगर तुम्हारा रास्ता काट देती ना तब भी तुम्हें मैं नहीं रोकती, लेकिन ये काली मनहूस आ गई। 1000 बार कहा है कि इसे जब भी घर में आए तो देख कर आया कर। जब कोई घर से बाहर निकल रहा हो तो सामने खड़ी मत हो जाया कर। मेरी मानो तो तब घर में ही बैठो तुम लोग। कल चली जाना शॉपिंग पर। माँ जी, माया आपकी सगी बेटी है ना, तो आप क्यों उसके साथ ऐसा करती हैं? हम जब से आए हैं तब से देख रहे हैं। चुप रहो, तुम इस घर की बहू हो तो बहू बनकर रहो। मेरी सास बनने की कोई जरूरत नहीं है। और तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? अब क्या तेरी आरती उतार कर तुझे कमरे में भेजूं? अपनी सास को अपने नंद के साथ ऐसा करता देख उन चारों को काफी बुरा लगता है, जिसके चलते अब वो चारों अपनी नंद से बेहद प्यार करती हैं और उसका काफी अच्छे से ध्यान भी रखती हैं। भले ही माया को हमेशा अपनी माँ से नफरत मिली हो, लेकिन उसकी चारों गोरी भाभियों का प्यार उसके लिए काफी था। तारा, तुमने तो मेरा आई मेकअप काफी अच्छा किया है और मेरा मेकअप का बेस भी तुमने काफी अच्छा बनाया है। मुझे तो कब से अपने बालों में ये हॉलीवुड कलर्स करवानी थी। आज तो मैं इन कर्ल्स में ही शाम को बाहर जाऊंगी। चारों गोरी बहुएं एक दूसरे का हेयर स्टाइल मेकअप कर रही थीं कि तभी वहां उन सबके लिए माया कॉफी लेकर आती है और अपनी चारों भाभियों को मेकअप और हेयर स्टाइल करता देखती है। वाह भाभी, आप चारों को तो कितना अच्छा मेकअप वाला स्टाइल आता है। काश मैं भी ऐसा मेकअप कर पाती, लेकिन मुझ पर तो मेकअप अच्छा ही नहीं लगेगा। किसने कहा तुम पर मेकअप अच्छा नहीं लगेगा? अगर तुम्हारी स्किन टोन अकॉर्डिंग मेकअप किया जाए तो तुम पर मेकअप काफी अच्छा लगेगा। सच्ची भाभी, मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग मेकअप हो सकता है। मैंने तो वीडियो में देखा है कि पार्लर वाली काली लड़कियों पर बस सफेद फाउंडेशन लगाकर छोड़ देती हैं, जिसके बाद वो सब चुड़ैल से कम नहीं लगती। हम पर यकीन है ना? बस तुम अब देखते जाओ कि हम चारों तुम्हारा मेकअप कैसे करती हैं। चारों गोरी बहुएं अब अपनी काली नंद के स्किन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन लेकर मेकअप स्टार्ट कर देती हैं। कोई बहू का बेस बना रही थी तो कोई उसके फेस को टोन कर रही थी। थोड़ी देर में माया का मेकअप हो जाता है और जब वो अपने आप को शीशे में देखती है,
भाभी, मुझे तो अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये मैं हूँ। आपने मेरा स्किन टोन के अकॉर्डिंग कितना अच्छा मेकअप किया है। आई लव इट भाभी, आप चारों सच में काफी अच्छा मेकअप करती हैं। जब आप मुझ जैसी लड़की को इतना सुंदर बना सकती हैं तो आप चारों मिलकर पार्लर क्यों नहीं खोल लेती? अरे हाँ, वैसे भी घर में काम के बाद शाम तक हम चारों फ्री ही तो रहती हैं। ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा? थैंक यू माया, तुमने अपना बहुत अच्छा आइडिया हमें दिया है। चारों भाभियां पार्लर खोलने की बात सभी को घर में बताती हैं तो वो सभी एग्री हो जाते हैं और अब वो सभी माया के साथ सारे अलग अलग स्किन के लिए मेकअप प्रोडक्ट लेने जाती हैं। वो सभी मेकअप प्रोडक्ट ले ही रही होती हैं कि तभी माया दो लड़कियों को आपस में बात करता देखती है। अरे यार, ये मॉल कितना ज्यादा सुंदर है ना। इस मॉल की सभी शॉप शीशे की बनी है। बाहर से पता चल जाता है कि अंदर क्या हो रहा है। कोई यहाँ से कुछ खरीदे या ना खरीदे, लेकिन देखने के लिए तो लोग यहाँ जरूर आते हैं। चलो अब फोटो लेते हैं। उन लड़कियों की बात सुनकर माया जब देखती है तो उसे भी सारी शॉप्स शीशे की ही बनी हुई दिखती हैं, जिसे देख माया को अपनी चारों गोरी भाभियों के पार्लर के लिए एक अच्छा आइडिया आता है और वो उन सबको साधारण पार्लर की बजाय शीशे का पार्लर खोलने का आइडिया बताती हैं, जो सभी को काफी पसंद आता है और वो चारों जल्द ही वर्कर्स को लेकर शीशे का पार्लर बनाने की तैयारी शुरू करवा देती हैं। यार समझ नहीं आ रहा है कि आपने शीशे के पार्लर के बाहर किसी लड़की का पोस्टर लगाए। अरे बहू, इसमें सोचने वाली क्या बात है? जो बाकियों के पार्लर के बाहर दीपिका, आलिया, सोनाक्षी की तस्वीर है, तुम भी ऐसे ही लगवा लो। हमें कुछ ओरिजिनल चाहिए। एक काम करते हैं, हमने जब उस दिन माया का मेकअप किया था तो वो कितनी सुंदर लग रही थी। हम अपने पार्लर के बाहर माया का ही मेकअप लुक फोटो लगाते हैं। तुम चारों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? उसकी काली शक्ल देखकर कौन आएगा तुम्हारे पार्लर में? माया की फोटो को लेकर चारों भाभियां और सास में काफी ज्यादा बहस छिड़ जाती है। माँ जी, कुछ भी हो जाए, अब हम लगाएंगे तो माया का ही फोटो, और उसके कदम हमारे पार्लर में पड़ने से या इसकी फोटो बाहर लगाने से हमारा पार्लर बंद होने के बजाय घोड़े से भी तेज रफ्तार में चल पड़ेगा। आप बस देखते रहना। चारों भाभी अपनी नंद को समझाती हैं और उसका लेटिना बोल्ड मेकअप लुक मेकअप करके उसकी फोटो पार्लर के बाहर लगा देती हैं। वहीं अपनी भाभी के शीशे के पार्लर के पैम्फलेट लेकर माया उन्हें काफी लोगों में बांटती है और जब कुछ लोग उन चारों गोरी भाभियों के शीशे के पार्लर के बाहर पहुंचती हैं, देख तो जरा, उस लड़की की स्किन कितनी ज्यादा डार्क है, लेकिन उसका मेकअप कितना अच्छा लग रहा है। जब उस डार्क स्किन की लड़की का इतना अच्छा मेकअप हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं? मैंने तो पहली बार शीशे का कोई पार्लर देखा है, कितना सुंदर लग रहा है ना। चलो आज हम इसी में चलते हैं। शीशे के पार्लर और माया की डार्क स्किन पर हुए मेकअप की फोटो देख अब कई सारी लेडीज चारों बहुओं के शीशे के पार्लर में आती हैं। ये शीशे का पार्लर तो अंदर से भी काफी सुंदर है, और आपने मेरा मेकअप भी कितना अच्छा किया है। मेरे पिंपल्स को मेकअप से इतना अच्छा कवर कर दिया है। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि मेरी डार्क स्किन पर बोल्ड मेकअप इतना अच्छा लगेगा। मैं तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। अब तो मैं अपनी शादी में भी आपसे ही मेकअप करवाऊंगी। और जरा मेरा सिंपल मेकअप तो देखो कितना ग्लो कर रहा है ना। आज तो शाम में पार्टी में हर कोई मुझे ही देखेगा। एक्सक्यूज मी, मेरा शूट है, मुझे उसके लिए स्मोकी आइज मेकअप चाहिए। क्या आपके यहाँ स्मोक आइज मेकअप होगा? और मुझे एयर ब्रश मेकअप करवाना है। यहाँ पर हर तरह का मेकअप किया जाता है। ये देखिए, इस चार्ट में हमने सारे मेकअप के प्राइस लिखे हुए हैं। कस्टमर को अच्छे से अटेंड करने के साथ साथ माया अपनी गोरी भाभियों की उनके शीशे के पार्लर में भी काफी ज्यादा मदद करती थी। ये लीजिए भाभी, आपके जो प्रोडक्ट्स खत्म हुए थे मैं वो सब ले आई, और आज मैंने सुबह आते ही आपके सारे पार्लर को अच्छे से साफ करके चमका दिया है। अब मैं कस्टमर को अटेंड करने के लिए जा रही हूँ, और हाँ, अभी चाय वाला भी आपके लिए चाय लेकर आ जाएगा। अपनी नंद को इतनी मेहनत करता देख चारों भाभियां काफी खुश थीं। माया की मदद के चलते उन चारों को पार्लर संभालने में काफी आसानी होती थी। और बहुओं, बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारे शीशे का ब्यूटी पार्लर का काम? जहाँ तक मुझे लगता है बड़ा तो होगा नहीं, क्योंकि इस मनहूस ने अपने जो काले कदम तुम्हारे पार्लर में जो रख दिए थे, और फोटो भी तो इसकी ही चिपकी हुई थी। सही कहा है किसी ने कि बढ़ती उम्र के साथ लोगों की गलतफहमी भी बढ़ती रहती है। जितना हमने पैसे अपने शीशे के ब्यूटी पार्लर को खोलने में लगाया था, उससे ज्यादा हमें अब तक प्रॉफिट हो चुका है। भले ही कस्टमर का मेकअप हम करते हैं, लेकिन कस्टमर को अटेंड करना, टाइम से प्रोडक्ट्स लेकर आना, पार्लर को संभालना, ये सब तो हमारी माया ही करती है। अगर माया न होती तो हम चारों कभी इस पार्लर को नहीं संभाल पाते। माया तो हमारे लिए बहुत ज्यादा शुभ है। क्यों, सही कहा ना मैंने?
आज पहली बार अपनी बहू की बात सुन सुमित्रा उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाती, जिसे देख माया काफी ज्यादा खुश होती है। और अब समय बीतने के साथ साथ सुमित्रा का बर्ताव भी माया के लिए चेंज होता है और इसी के साथ माया अपनी चारों भाभियों के साथ शीशे का पार्लर अच्छे से संभालती है। यकीन ही नहीं होता कि अब मेरी शादी हो चुकी है और आज ससुराल में मेरा पहला दिन है और पहली रसोई की रस्म भी शादी से पहले मैंने इतना सब कुछ बनाना सीखा था। आज तो मैं अपने ससुराल वालों को अपने हाथ का टेस्टी टेस्टी खाना खिलाकर खुश कर दूंगी। सुबह का वक्त है, कुछ लाइट ही बनाती हूँ। एक काम करती हूँ, सैंडविच और पोहा बना लेती हूँ, जल्दी भी बन जाएगा और खाने में भी काफी टेस्टी होता है। पोहा ढूंढने के लिए पूनम जैसे किचन की कबर्ड खोलती है तो देखती है कि उसमें 4 से 5 बोतल अचार की रखी हुई हैं। ये क्या, छोटे से कबर्ड में इतनी सारी अचार की बोतल? इसमें भी अचार की बोतल? ये क्या, सारे कबर्ड में अचार ही है क्या? पूनम जो भी कबर्ड खोल रही थी उसके अंदर अचार की बोतल निकल रही थी, जिसके बाद अब पूनम जैसी फ्रिज खोलती है तो उसके अंदर भी 2 से 3 अचार की बोतल रखी होती है। इन लोगों का तो कपड़ों का बिजनेस है, तो फिर इनके घर में इतनी सारी अचार की बोतल क्या कर रही है? कहीं ये साइड बाय साइड अचार बनाकर तो नहीं बेचते? हाय मेरे ससुराल वाले, अचार बेचने वाले, लेकिन इससे मुझे क्या, पैसा तो बहुत है इनके पास। पूनम खुद से बातें करते हुए जल्दी से पोहा और सैंडविच तैयार कर देती है और सारा नाश्ता टेबल पर लगा देती है। तभी पूनम को टेबल पर भी 2 से 3 अचार की बोतल दिखाई देती हैं। तभी वो देखती है कि उसके सभी ससुराल वाले सैंडविच और पोहा के साथ अचार खा रहे हैं। मम्मी जी, पापा जी, ये क्या आप लोग पोहा सैंडविच के साथ अचार खा रहे? अरे इसके साथ तो चटनी सॉस खाई जाती है, मैं वो लेकर आती हूँ। पोहा के साथ तो हम लोग अचार ही खाते हैं, तू भी खाकर देख, बड़ा स्वादिष्ट लगता है। और नहीं तो क्या भाभी, एक बार आप भी टेस्ट करिए पोहा के साथ साथ सैंडविच अचार, काफी टेस्टी लगता है। मैं तो हमेशा अचारी सैंडविच बनाती हूँ, आपके लिए भी बनाऊंगी। अचार के साथ सब अपना नाश्ता खत्म करते हैं, जो पूनम को काफी अजीब लगता है। ऐसी दोपहर होती है और दोपहर में पूनम सबके लिए खिचड़ी बना देती है। मेरी मसाला खिचड़ी बनकर तैयार हो गई, साथ में पापड़ भी। आज तो मेरे ससुराल वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पूनम सभी को मसाला खिचड़ी और पापड़ परोसती है, लेकिन इस बार भी उसके ससुराल वाले खिचड़ी से ज्यादा अचार ही खा रहे थे और आखिर में सबकी प्लेट में आधे से ज्यादा खिचड़ी बच जाती है। इतनी मेहनत से सबके लिए मसाला खिचड़ी और ये पापड़ तले थे और ये लोग हैं कि सिर्फ अचार ही अचार खाए जा रहे। सबके प्लेट में खिचड़ी बच गई, कितना खाना बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। सारी खिचड़ी बचता देखकर पूनम को काफी दुख होता है, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कहती और ऐसे ही रात हो जाती है। रात में पूनम सबके लिए 2 से 3 तरह की सब्जियां बनाती है, लेकिन इस बार भी सब लोग सब्जी छोड़कर रोटी और चावल के साथ अचार खा रहे थे। आप लोगों के लिए मैंने पालक पनीर, मखनी, दाल और मिक्स वेज बनाई है और आप लोग हैं कि रोटी चावल के साथ अचार खा रहे। क्या सब्जी अच्छी नहीं बनी? ऐसा नहीं है बहू, सब्जी तो काफी बढ़िया बनी है, लेकिन वो क्या है ना, हम सब लोग अचार के बड़े शौकीन हैं, तो हमें तो हर खाने के साथ अचार चाहिए होता है। तभी तो भाभी हमारे घर में इतना सारा अचार है। एक एक कर सभी खाना खाकर उठ जाते हैं और इस बार भी ढेर सारी सब्जी बच जाती है। सारी सब्जी वेस्ट हो गई। एक काम करती हूँ, उसे उठाकर डब्बे में पैक कर देती हूँ। पास में ही फुटपाथ है, वहां बैठे सभी को सब्जियां बांट दूंगी, कम से कम किसी का पेट तो भरेगा। पूनम ऐसा ही करती है और सभी गरीबों में बची हुई सब्जी बांट देती है। पूनम चाहे कितना भी अच्छा खाना क्यों नहीं बना लेती, लेकिन चावल और रोटी के साथ उसके ससुराल वाले हमेशा अचार ही खाते। बहू, आज कुछ बढ़िया सा खाने का मन कर रहा है। मन तो मेरा भी कर रहा है, सोच रही हूँ सबके लिए कुछ चटपटा मसालेदार बना दूं। चटपटा मसालेदार बनने में तो काफी समय लग जाएगा। एक काम कर, तू कटोरी में अचार लिया। क्या अचार? हाँ बहू, जा जल्दी से लिया। अपने ससुर के कहने पर पूनम कटोरी में ढेर सारा अचार लेकर आती है, जिसे देख सुरेश बिना रोटी चावल के खाने लगता है। हे भगवान, ये कैसे लोग हैं? रोटी चावल के साथ तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन खाली मुंह अचार कौन खाता है? ऐसा लगता है मेरे ससुर के पेट में 6 महीने का बच्चा है। इतना अचार तो कोई प्रेग्नेंट औरत भी नहीं खाती जितना ये लोग खा लेते हैं। दोपहर का समय था, पूनम अपने कमरे में आराम कर रही होती है। तभी पूनम की सास लाजवंती पूनम के पास आती है और उसे जगाकर कहती है, तू सो रही है? माँ जी, आपने मुझे नींद से जगाया है तो मैं सो ही रही होंगी ना। अब सोते सोते भांगड़ा तो करूंगी नहीं। मैंने मंडी से मूली, गाजर, कच्चे आम, नींबू और आंवला मंगाया है। किचन में आ जा और मेरे साथ इन सब का अचार बनवा। लेकिन क्यों माँ जी, घर में तो पहले से ही इतनी सारी अचार की बोतल है, अभी तो वो खत्म होने दीजिए। आप ढेर सारा फिर बनवा रही हैं। बहू, अचार गर्मियों में ही बनता है, बारिश के मौसम में अचार बना नहीं सकते और ठंड में कौन इतनी मेहनत करेगा, इसीलिए गर्मी में ही ढेर सारा अचार बनवा देती हूँ।
गहरी नींद में सो रही बेचारी पूनम नींद खराब करके उठती है और अब अपनी सास के साथ बैठकर अचार बनवाने लगती है। कैसे ससुराल में शादी कर दी मेरे माँ बाप ने, जब देखो और सुबह शाम अचार खाओ और बाओ। अब तो मुझे लोगों की शक्ल में भी अचार ही दिखता है। माँ जी मूली का अचार दिखती है तो पापा जी गाजर का। कुछ कहा बहू तूने? सुना नहीं मैंने। वो तो बस मैं ऐसे ही अपने आप से बात कर रही थी। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। आज पूनम ने अपनी नंद के कहने पर उसके लिए मैगी बनाई थी। पूनम भी अपनी नंद के साथ खाने के लिए बैठती है। तभी पूनम देखती है कि उसकी नंद मैगी के साथ अचार खा रही है। अरे पिंकी, मैगी के साथ अचार कौन खाता है? छोड़ो इसे, अचार का टेस्ट आएगा, मैगी का थोड़ी ना आएगा। भाभी तो मैगी का टेस्ट चाहिए भी किसे? अचार के टेस्ट के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। वो तो बस मेरा रोटी सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए अचार के लिए मैंने आपसे मैगी बनवा ली। इन लोगों का बस चले तो ये तो अपने छोटे बेटे के दहेज में भी अचार ही मांगे। लोग चाय पीने के लिए रिश्ता देखने चले जाते, लेकिन ये लोग तो अचार खाने के लिए एक दूसरे को ही बेच देंगे। कुछ दिन और गुजर जाते हैं। पूनम हर रोज घर में तरह तरह के पकवान बना रही थी, जैसे पकौड़े, आलू पूरी की सब्जी। इन सब के बावजूद भी ससुराल वाले उन सभी चीजों के साथ अचार ही खाते हैं। आलू की कचौड़ी इस आंवले के अचार के साथ कितनी बढ़िया लग रही है। हाँ, आप जरा ये बैंगन के पकौड़े इस गाजर के अचार के साथ तो खा कर देखिए, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है इनका। एक काम करती हूँ, कल से इनकी चाय में भी अचार डाल देती हूँ, और चाय में क्यों, पानी में भी अचार घोल कर दे देती हूँ। पूनम अपने ससुराल वालों को कितना ही कुछ न कह ले, हकीकत में उसे वही करना था जो उसके ससुराल वाले उसे करवाना चाहते थे। ऐसे ही समय कुछ और गुजर जाता है और आज पूनम सबके लिए कुछ नमकीन बनाने के बजाय नाश्ते में गुड़ और चीनी के पराठे बनाती है। आज तो मैंने सबके लिए गुड़ और चीनी के पराठे बनाए हैं। देखती हूँ आज कैसे इन मीठे पराठों के साथ ससुराल वाले अचार खाते हैं। पूनम सभी को बड़े खुश होकर चीनी गुड़ के पराठे परोस रही होती है कि तभी देखते ही देखते पूनम के ससुराल वाले चीनी गुड़ के पराठे के साथ भी अचार खाने लगते हैं। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मीठी चीज के साथ अचार कौन खाता है? चीनी के पराठे के साथ अचार बहुत बढ़िया लगता है, तभी तो हम खा रहे हैं। और मैं तुझे कहने वाली थी कि आज तो चीनी के पराठे बना ले, और देख तूने खुद ही बना लिया। आज मैं तुझे अपने हाथों से चीनी के पराठे के साथ खट्टा मीठा अचार खिलाती हूँ। वो ना मुझे 10 लगे हुए हैं, अभी मैं अचार नहीं खा सकती, मैं फिर कभी खा लूंगी। हाँ, आप खाइए अपने चीनी के पराठे के साथ अचार। अपने ससुराल वालों की 24 घंटे अचार खाने की आदत से काफी ज्यादा वो परेशान थी और बेचारी आज भी मंडी में अचार बनाने के लिए ढेर सारी सब्जी खरीद रही थी कि तभी पूनम को मंडी में उसकी सहेली उमा मिलती है। अरे पूनम, क्या बात है, आज तू इतनी सारी सब्जियां ले जा रही है? क्या घर पर कोई दावत है क्या? इतनी सारी सब्जियां दावत के लिए नहीं बल्कि अचार के लिए लेकर जा रही हूँ। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं अपना दुखड़ा। पूनम सारी बात उमा को बताती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और आज अचानक विनीत के जोड़ों में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। अरे अरे अभी तो मैं अपनी जवानी के दिन में हूँ और अभी से ही मेरे जोड़ों में इतना दर्द हो रहा है, ठीक से उठा बैठा भी नहीं जा रहा। ओए, आज तो मैं ठीक से फुटबॉल भी नहीं खेल पाया। मेरी कमर। अरे दर्द तो मेरे जोड़ों में भी काफी हो रहा है। अब क्या बताऊं तुझे, ऐसा लग रहा है कि हड्डियों में जान ही नहीं बची है, हड्डियां अंदर से खोखली ही हो गई हैं। पिंकी बेटा, जरा देख तो सही, इस उम्र में मेरे चेहरे पर ये पिंपल कैसे हो रहे? इतने सारे कील मुहासे जवानी में तो नहीं हुए, बुढ़ापे में कौन सी जवानी फूट रही है मुझे? आपको अपने मुहासे की पड़ी है? 2 हफ्ते हो गए और अभी तक मुझे पीरियड्स नहीं आए और दर्द तो पेट में ऐसा हो रहा है कि पूछो मत। मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पिंकी जब डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवाती है तो उसकी रिपोर्ट से डॉक्टर को पता चलता है कि पिंकी के पीरियड्स न आने का कारण उसका ज्यादा खट्टा खाना है। वहीं लगातार हो रहे जोड़ों के दर्द से डॉक्टर साहब को चेकअप करवाते हैं और उसका भी डॉक्टर खट्टा खाने के कारण ही उसके शरीर में होने वाले दर्द के बारे में बताते हैं। और जब ये सारी बात घर में बाकी सभी को पता चलती है तो हम तो इतने सालों से अचार खा रहे हैं, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। बहू, तू कैसा अचार बना रही? कहीं तेरे अचार गलत तरीके से बनाने से तो ये सब नहीं हुआ ना? माँ जी, सच में हद होती है, मतलब आपको डॉक्टर की बात का भी विश्वास नहीं है? पूनम अब पूरे घर वालों को रोज अचार और खट्टा खाने के नुकसान के बारे में ढेर सारी वीडियोस दिखाती है, जिसे देख सभी काफी हैरान थे। देखा आप लोगों ने सुबह शाम अचार खाने का नतीजा? मैंने तो आप लोगों को बोलना ही छोड़ दिया था। विनोद और पिंकी की हालत तो आप सब देख ही रहे हैं, वो तो अभी जवान हैं तो उनकी ऐसी हालत है, लेकिन आप माँ जी पिताजी, आप दोनों तो बूढ़े हो चुके हैं। अगर जल्दी अपना स्वर्ग का टिकट कटवाना है ना
तो खाइए अचार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर पूनम मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। पूनम की सारी बातें सुनकर सभी घर में काफी डर जाते हैं, जिसके बाद अब वो सब लोग एकदम न सही लेकिन धीरे धीरे करके अपनी अचार खाने की आदत को छोड़ने लगते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है कि वो हफ्ते में 1 से 2 बार ही अचार खाते थे।